दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार की बात करेंगे जो आप सबसे जुड़ी हुई है। इस प्रकार के एक मुद्दे को लेकर के आए हैं जो हर भारतीय से जुड़ा हुआ है, हर महिला से जुड़ा हुआ है, हर पुरुष से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के साथ साथ इस वीडियो में जो बातें बताई जा रही है उस पर अमल करें। आपके साथ में जो एक फ्रॉड हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पर फ्रॉड हो रहा है, उस फ्रॉड से आप बच पाने में कामयाब होंगे। हर महिला के साथ में वो फ्रॉड हो रहा है, हर परिवार के साथ में वो फ्रॉड हो रहा है और हर भारतीय के साथ में वो फ्रॉड हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर फ्रॉड हो रहा है और विशेष करके जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं, चाहे उसमें आप पश्चिमी राजस्थान को ले सकते हैं, वहां पर ये जो फ्रॉड है बहुत ज्यादा चल रहा है। दोस्तों फ्रॉड ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गहना अगर किसी देश में किसी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है तो वो भारत की महिलाएं हैं। दुनिया भर में जो गोल्ड है उसका लगभग 11% जो हिस्सा है वो भारतीय महिलाओं के पास है। भारत के पास नहीं, भारत की जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, जो एक एक रुपए बचा करके एक एक रुपए जोड़ करके, एक हर महिला का सपना होता है कि उसके पास में इस तरह के गहने हो, इसलिए वो कड़ी मेहनत से पैसे बचाती हैं, एक एक रुपए बचाती, उसके बाद में उन बचे हुए पैसों से वो अपने लिए अपने सपनों के गहने खरीदती है। और गहने का ट्रेंड जिस तरह से भारत में हमेशा से रहा है, आज से नहीं है, ये सदियों से रहा है। हमेशा से भारतीय घरों में बेहतर निवेश के तौर पर गोल्ड में निवेश किया जाता है, गोल्ड के गहने खरीदे जाते हैं। और हमारे पूर्वजों की एक कहावत भी है कि जो गोल्ड जिस घर में खरीद करके रखा गया है उस घर में कभी भी अगर कोई बुरा समय आ जाए तो उस गोल्ड के बल पर वो परिवार जो है वो उस बुरे समय में अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए हमेशा से पुराने समय से पुराने लोग भी गहने गोल्ड खरीद करके रखते थे और आज के जमाने में भी ये जो चाव है, ये गहनों के प्रति जो लगाव है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है, लगातार दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। आज के वीडियो का जो फ्रॉड है गहने से जुड़ा हुआ है, गहनों के कार्य करने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि गहनों के जो ज्वेलर हैं, जो ज्वेलरी बनाते हैं वो सब एक जैसे हैं, लेकिन हमारे एरिया में जिस तरह से हम निवास करते हैं पश्चिमी राजस्थान में, हमने यह देखा है कि इस तरह का फ्रॉड हमारे साथ में बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों गोल्ड की जो शुद्धता होती है वो 24 कैरेट होती है, ये आप सबको मालूम है। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो 99.9% शुद्ध होता है। लेकिन कहते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड से कोई भी ज्वेलरी आप नहीं बना सकते हैं, उससे ज्वेलरी नहीं होती है, वो बहुत नरम होता है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। इसलिए ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि भारत सरकार ने, बीएसआई ने अलग अलग मापदंड तय किए हैं। सबसे शुद्ध जो गोल्ड होगा वो 24 कैरेट का होगा, उसके बाद का गोल्ड 22 कैरेट का होगा, 20 कैरेट का होगा, 24 का होगा, ऐसे ऐसे, यानी जैसे जैसे कैरेट कम होंगे गोल्ड की जो शुद्धता है वो भी कम होती जाएगी। तो 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो 99.9% शुद्ध है और जब 22% 22 कैरेट का गोल्ड है वो 91.6% शुद्ध है। यानी हमारे पास जितने भी गहने हम बनाते हैं, सोनार के पास में जाकर के उनको बोलते हैं कि हमें शुद्ध गहना, शुद्ध सोने का गहना चाहिए, तो वो शुद्ध सोने का जो गहना आपके पास में होता है वो 22 कैरेट का होता है। 22 कैरेट से ज्यादा गोल्ड का गहना बन नहीं सकता। इसलिए हमें ज्वेलर जो है वो 22 कैरेट का गहना बना करके देखते हैं और हमें हॉल मार्किंग लगा करके देते हैं। ये भारत सरकार का एक मानक है। बहुत सारे सरकारी हॉलमार्क जिन्हें सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त है, इस प्रकार के हॉलमार्क सेंटर है, वहां ज्वेलर जाकर के उस गहने पर हॉल मार्किंग लगवा के आ जाते हैं। दोस्तों हम जब भी किसी ज्वेलर की शॉप पर कोई ज्वेलर खरीदने जाते हैं, गहने खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले हम उससे शुद्धता की गारंटी मांगते हैं। और जो ज्वेलर है, गहने बनाने वाला है, वो ये कह देता है कि हम आपको हॉलमार्क लगा करके देंगे, हॉलमार्क की मुहर दिखा करके देंगे, और हम एकदम से संतुष्ट हो जाते हैं। वो कहता है कि ये गहना 100% सही है, बेफिक्र रहो, हॉलमार्क की मुहर लगी है। लेकिन दोस्तों सावधान, ये जो हॉलमार्क की गारंटी है यही सबसे बड़ा धोखा है। धोखा कैसे है कि ऐसे बहुत सारे नकली हॉलमार्किंग सेंटर बन चुके हैं, ऐसे बहुत जगह पुलिस की रेड हुई है, बहुत सारे मीडिया वालों ने स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। इस प्रकार के जगह जगह नकली हॉलमार्किंग सेंटर बन चुके हैं। 4 लाख की मशीन आती है, कुछ कमीशन सोनार जो ज्वेलर होता है उनकी तरफ से ले लिया जाता है, क्योंकि 17 कैरेट गोल्ड को 22 कैरेट की छाप लगा करके बेचा जा रहा है। ऐसा ही एक स्टिंग ऑपरेशन पिछले दिनों भास्कर के रिपोर्टरों की ओर से सामने आया था। तो दोस्तों जो चीजें होती हैं, समझ लो आप उसका 2 या 3% जो है वो लोग पकड़े जाते हैं।
बाकी की जो चीज़ें होती है 97% वैसे ही काम करती है। इसलिए सबसे बड़ा धोखा ही हॉलमार्किंग सेंटर है। बहुत सारी जगह पर नकली हॉलमार्किंग सेंटर खुल चुके हैं। बहुत सारी जगह पर नकली सोने को असली बना करके, बहुत सारी जगह पर नकली 17-14 कैरेट सोने को, 16 कैरेट सोने को 22 कैरेट का बता करके बेचा जा रहा है। 22 कैरेट की हॉलमार्किंग छाप लगा करके बेची जा रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजों से बचे, इस प्रकार के धोखे से बचे। एक धोखा और है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा धोखा है दोस्तों। हमेशा कैरेट के दम पर गोल्ड की रेट तय होती है। 22 कैरेट का गोल्ड है उसकी रेट अलग होगी, 24 कैरेट का जो शुद्ध गोल्ड है उसकी रेट अलग होगी, जो बिस्किट की शक्ल में आता है 24 कैरेट का गोल्ड उसकी कीमत हमेशा से अलग रहती है, और जो ज्वेलर गहना बनाते हैं 22 कैरेट का उसकी कीमत हमेशा से अलग रहती है। यहाँ पर एक और फ्रॉड होता है दोस्तों। हम जब भी यहाँ पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं, जब भी गोल्ड के ज्वेलर के पास में जाते हैं, हम उससे कहते हैं कि सोनी जी बताइए गहने के क्या, सोने के क्या भाव चल रहे हैं। तो हमें जो ज्वेलर भाव बताएगा वो 24 कैरेट के बताएगा और 1 तोले के बताएगा। 11 पॉइंट कुछ ग्राम का तोला होता है, उसके बाद में वो 12 ग्राम का तोला बना करके हमारे को भाव बताता है। यानी कि अगर 80 ग्राम 10 ग्राम के भाव चल रहे हैं 24 कैरेट गोल्ड के, तो हमें 16,000 और एक्स्ट्रा उसमें जोड़ करके 96,000 तोले के भाव बताएगा। और जैसे ही 96,000 तोले के भाव बताएगा, हम उससे वो सौदा उन भावों में तय कर लेते हैं। और उसके बाद में वो ज्वेलर, क्योंकि 24 कैरेट के उन्होंने भाव बताए हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि 24 कैरेट के गहने कभी होते नहीं है। ज्वेलर अगर चाह भी ले, 24 कैरेट के गोल्ड से कोई भी गहना नहीं बनाया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। और उस सोनार ने हमें 24 कैरेट सोने के भाव बताए हैं, यानी 80,000 10 ग्राम के भाव चल रहे हैं 24 कैरेट के, और हमने उसे तोले के भाव के रूप में जब उससे जानना चाहा तो उसने हमें 2 ग्राम के एक्स्ट्रा 16,000 जोड़ करके हमें भाव बता दिए 96,000। और उसके बाद में वो कहता है कि मैं 1 तोले की जो घड़ाई है वो प्रति हजार 1 तोले की घड़ाई के रूप में मेरी मेहनत के रूप में लूंगा, यानी कि 97,000 हो जाता है वो सोनार का। अब देखने वाली बात ये है कि जो 22 कैरेट का गहना बनता है, 22 कैरेट के जो भाव होते हैं हमेशा 10 से 11,000 रुपए 24 कैरेट के भाव से कम रहते हैं, क्योंकि शुद्धता के आधार पर इसके भाव तय होते हैं। अब जो 80,000 का उसने हमें भाव बताया है, एक्चुअली में वो जो गोल्ड लगाएगा वो 70,000 का लगाएगा। जो उस ज्वेलर ने हमें 12 ग्राम का तोला बताया था, एक्चुअली में वो हमें 11 ग्राम ही गोल्ड देगा। ये बड़ा फ्रॉड है दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, इससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। यानी प्रति तोले पर हमसे जो लूटा जा रहा है वो 20 से 25,000 रुपए एक्स्ट्रा जो सोनार होता है, जो ज्वेलर होता है, वो हमसे चार्ज करता है। इस फ्रॉड को ध्यान में रख करके आप जब भी अगली टाइम परिवार में आप अपने गहने बनाने जाए तो इस फ्रॉड को ध्यान में रखे। इस वीडियो में जो बातें बताई जा रही है उसको ध्यान में रख करके ज्वेलर के पास में जाए, गहने बनाने वालों के पास में जाए, जिससे कि आप एक बड़े आर्थिक नुकसान से बच सके। दोस्तों, अगर कोई 5 तोला गहना बनाता है, 5 तोले सोने का अगर कोई गहना बनाता है, तो वो कम से कम 1,30,000 से 1.5 लाख तक फ्रॉड के जाल में फंस जाता है। वो कब फंसता है? जब 22 कैरेट का गहना बनता है। अगर वो शुद्ध सोने से गहना बना है तो हमें प्रति तोले से 20 से 25,000 लूटेगा वो। अगर उसमें उसने हॉलमार्किंग वाला आइडिया और डाल दिया, वो फ्रॉड और डाल दिया, वो नकली हॉलमार्किंग उसने लगा दिया, तो वो हमें 17 या 14 कैरेट गोल्ड का गहना हमें 22 कैरेट में दिखा करके, 22 कैरेट की छाप दिखा करके हमें वो बेचेगा। तो उस समय हमारे साथ में जो फ्रॉड हो रहा है हम उसका आइडिया नहीं लगा सकते हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे खुलासे हमारे एरिया में हुए हैं कि ज्वेलर ने गहने बना करके दे दिए, कुछ पैसे बाकी रह गए। जिसने गहने बनाए उसे जब कोई शक हुआ कि गहने में कुछ शुद्धता के तौर पर गहना उस तरह से नहीं चमक रहा है जिस तरह से बाकी के गहने चमकते हैं, उसने जब सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर पर जाकर के उस गहने की हॉलमार्किंग करवाई, तो जो हॉलमार्किंग निकल करके आई वो 14 कैरेट गहने की निकल करके आई। यानी यहाँ पर 50% फ्रॉड किया गया है। यानी जो 90 से 97,000 का बिल सोनार हमें दिखा करके 1 तोला गहना देता है, उसमें वो सोना जो निकलता है वो मुश्किल से 40 से 45,000 का निकलता है। मैं ये नहीं कहता कि हर ज्वेलर फ्रॉड करता है, लेकिन हमारे एरिया के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ज्वेलर है वो ज्यादातर इस तरह का फ्रॉड करते हैं। बेचारे भोले भाले आम लोगों को लूटा जा रहा है, आम महिलाओं को, आम गृहिणियों को लूटा जा रहा है। ज्यादातर पुरानी जो महिलाएं वो पढ़ी लिखी नहीं है, अभी की जो बच्चियां हैं, नई महिलाएं हैं, वो भी इतना नॉलेज शायद रखती होगी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो ज्वेलर से जाकर के इस बारे में बात करे। और आज के समाज के
के जो लोग हैं उन्हें भी शायद नॉलेज होगा, लेकिन वो कहते हैं कि सोनी जी अगर बोल रहे हैं हॉल मार्किंग के सेंटर पर वो विश्वास कर लेते हैं, हॉल मार्किंग की छाप पर विश्वास कर लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि विश्वास पर दुनिया टिकी है और इसी विश्वास का फायदा ये नकली ज्वेलर जो है वो उठाते हैं। दोस्तों, इनके खिलाफ में एक बड़े स्तर पर मुहिम चलनी चाहिए। लोगों को लूटा जा रहा है, बेधड़क लूटा जा रहा है, बहुत बुरी तरह से लूटा जा रहा है। हमारी मेहनत की कमाई ये लोग चंद मिनटों में डकार जाते हैं और हम कुछ भी कह नहीं पाते हैं। जो ये इस प्रकार के नकली गहने बनाने वाले जो लोग हैं, इनको मालूम होता है कि 100 लोग अगर गहने बना करके जाएंगे उसमें 95% जो लोग हैं वो गहने चेक नहीं करवाएंगे। 5% अगर गहने चेक भी करवा लेंगे और दोबारा से उनके पास में शिकायत लेकर के जाएंगे कि मेरे गहने तुमने नकली दे दिए, तो उसको रिफंड कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ तक मामला हो चुका है कि रिफंड करने के बाद वो गहना भी वो रिटर्न नहीं लेते हैं कि ये भी तुम्हारे पास रखो और जो हमने तुमसे पैसे लिए हैं वो पैसे भी हम तुमको दे रहे हैं। दोस्तों, आगे से ध्यान रखना है कि कभी भी आप गहना बनाने जाते हैं, हर महिला हर परिवार का लोग जाता है और हर साल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है। हर साल कुछ न कुछ बनाने के लिए हमें इन ज्वेलरों के पास में जाना पड़ता है। आप अगली बार जब भी गहना बनाने जाए, ध्यान ये रखना है कि हर सुनार से पूछिए 22 कैरेट गोल्ड का ही हमें गहना बनाना है और हम जो रेट देंगे आपको वो 22 कैरेट गहने की ही देंगे, क्योंकि सरकार ने इनके लिए अलग से मजदूरी तय कर रखी है। मेकिंग चार्ज के तौर पर अगर 22 कैरेट गोल्ड का हम गहना बनाते हैं तो प्रति ग्राम सरकार ने जो इनके लिए मजदूरी तय कर रखी है वो 65 रुपए तय कर रखी है। यानी एक तोले गहने के पीछे ज्वेलर 650 रुपए अपनी मजदूरी चार्ज कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। हम उसकी जगह 1000 रुपए भी दे दें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमें 97,000 का चार्ज करके 40,000 रुपए का गोल्ड दिया जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि 60% तक हमारे साथ में फ्रॉड हो रहा है। इससे बड़ा फ्रॉड कोई हो नहीं सकता। जब भी आप जाए 22 कैरेट के गहने के तौर पर गहने बनते हैं, इस बात को आप अपने दिमाग में रख लीजिए। और अगर कोई सोनार आपसे 24 कैरेट गहने के पैसे ले रहा है तो सरकार के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवाइए, प्रशासन के अंदर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवाइए और जब गहना बन जाए तो उसे कहिए कि मैं उसी समय पेमेंट करूंगा जब मैं मेरे मन चाहे हॉल मार्किंग सेंटर पर जाकर के हॉल मार्क का निशान लगाऊंगा। मैं तेरे जो हॉल मार्किंग सेंटर से जो निशान तो लगा करके आया है उस पर मैं यकीन नहीं करूंगा। आपकी ये जो गाड़ी कमाई है बिना किसी मतलब के, क्यों आप उस नकली ज्वेलर को सामने से जाकर के उसकी दुकान में जाकर के आप उसको देख के आ जा रहे हो? पैसे बड़े मेहनत से कमाए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इस तरह का फ्रॉड भी आपके साथ में हुआ है तो निश्चय ही आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सबसे बड़ा फ्रॉड भी ये है दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आज आप अभी इसी वक्त आप जहां भी अगर पश्चिमी राजस्थान के किसी गांव से संबंध रखते हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप गोल्ड बनाने वाले ज्वेलर के पास जाइए, उससे भाव पूछिए कि सोनी जी सोना क्या भाव चल रहा है, गहने बनाने हैं कुछ। वो जो भाव बताएगा उससे आप चकित हो जाएंगे कि वीडियो में जो बंदा कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि सभी ज्वेलर एक जैसे नहीं होते, लेकिन जिस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं, भास्कर का एक स्टिंग ऑपरेशन निकल करके आया है, उसमें स्पष्ट तौर पर भास्कर के जो संवाददाता थे उन्होंने स्टिंग किया है और 14 ग्राम गोल्ड के वो गहने बना करके लेके गए और 22 ग्राम गोल्ड की 22 कैरेट गोल्ड का हॉलमार्किंग मार्का लगा करके आ गए। अगर जयपुर जैसी राजधानी में इस प्रकार का फ्रॉड चल सकता है तो जो सीमांत के एरिया हैं, जो पाकिस्तान की बॉर्डर पर जिस तरह से ये हॉलमार्किंग सेंटर लगे हैं, क्या ये सब असली हैं? हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके हमारी मेहनत की कमाई को बचाना चाहिए। दोस्तों, आपने अंत तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जाते जाते आपसे उम्मीद ये करता हूं कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करा करके जाएंगे। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।